धनतेरस का सबसे बड़ा रहस्य, लक्ष्मी हर घर में क्यों नहीं टिकती। जब घमंड में चूर बड़ी बहू ने धनतेरस के दिन सोने की मूर्ति लाने के लिए अपनी ही बीमार सास का अपमान कर उसे घर से निकाला, तो माता लक्ष्मी के क्रोध ने ऐसा भयंकर श्राप दिया कि रातों रात उनका करोड़ों का राजमहल राख के ढेर में बदल गया। दीपावली का पावन पर्व केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार, हमारे घमंड और हमारे लालच को मिटाने का एक महायज्ञ है। धनतेरस के दिन हर इंसान बाजार की तरफ दौड़ता है। कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी, तो कोई बर्तन। सबको लगता है कि जितना महंगा सामान वह घर लाएगा, माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होंगी। लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है। वह उस घर में कभी वास नहीं करती जहां धन का अहंकार हो और जहां घर के बड़े बुजुर्गों की आंखों से आंसू गिरते हों। आज की यह कहानी आपके जीवन और धनतेरस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा, और आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि असली दौलत क्या होती है। गंगा नदी के किनारे बसे एक बहुत ही संपन्न और व्यापारिक नगर रामपुर में सेठ जगन्नाथ का एक बहुत बड़ा पीतल और चांदी के बर्तनों का कारखाना था। सेठ जगन्नाथ के पास अथाह दौलत थी। उसका महल नगर में सबसे ऊंचा और सबसे भव्य था। जगन्नाथ की पत्नी सावित्री बाई को अपनी इस दौलत, अपनी भारी रेशमी साड़ियों और अपने सोने के गहनों पर बहुत गहरा अहंकार था। वह पूरे नगर में अपनी रईसी का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी महल के एक छोटे से हिस्से में जगन्नाथ का छोटा भाई हेमराज और उसकी पत्नी कौशल्या रहा करते थे। हेमराज अपने बड़े भाई के कारखाने में ही दिन रात एक मजदूर की तरह काम करता था। कौशल्या अत्यंत ही शांत, संस्कारी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। सेठ जगन्नाथ के पिता का देहांत हो चुका था और उनकी बूढ़ी और बीमार मां यशोदा देवी उसी महल में रहती थीं। यशोदा देवी को दमे की भयंकर बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर खांसी के दौरे पड़ते थे। दीपावली का समय करीब आ रहा था और पूरे नगर में धनतेरस की तैयारियां जोरों पर थीं। सावित्री बाई ने इस बार ठान लिया था कि वह धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की एक विशाल शुद्ध सोने की मूर्ति खरीद कर लाएगी, ताकि पूरे नगर की औरतें जल भुनकर राख हो जाएं। लेकिन इस महंगी मूर्ति को खरीदने के लिए उसने घर के खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने अपनी बीमार सास यशोदा देवी की दवाइयां भी बंद करवा दी। एक दिन यशोदा देवी खांसते हुए दालान में आईं और सावित्री बाई से बोली, बहू, मेरी सांस बहुत फूल रही है। वैद्य जी की पुड़िया खत्म हो गई है। अगर कुछ पैसे हों तो हेमराज को देकर दवा मंगवा दे। सावित्रीबाई ने मुंह बनाते हुए और अत्यंत तीखे स्वर में कहा, मां जी, आप तो बस बीमारी का बहाना ढूंढती हैं। परसों धनतेरस है, मुझे सुनार को सोने की मूर्ति के पैसे देने हैं और आप यहां अपनी दवाइयों का रोना लेकर बैठ गईं। इस घर में पैसा क्या पेड़ पर उगता है? वैसे भी आपकी उम्र हो गई है, अब दवाइयों पर पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा? कौशल्या, जो वहीं खड़ी यह सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आगे आई और अपनी जेठानी के हाथ जोड़कर बोली, जी जी, ऐसा मत कहिए। माँ जी को सच में बहुत तकलीफ है। आप मूर्ति थोड़ी छोटी ले आइएगा, लेकिन माँ जी की दवा बहुत जरूरी है। यह सुनते ही सावित्री बाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कौशल्या को एक जोरदार धक्का दिया और गरजते हुए बोली, अरे कंगाल, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे अपने पैसों का क्या करना है? तेरा पति तो मेरे पति के टुकड़ों पर पलता है। अगर तुझे अपनी इस बुढ़िया सास से इतना ही प्रेम है तो ले जा इसे अपने उस छोटे से कमरे में और खुद कमाकर खिला इसे। आज के बाद यह बुढ़िया मेरे इस साफ सुथरे और आलीशान हिस्से में कदम नहीं रखेगी, वरना मेरी तो दीपावली ही मनहूस हो जाएगी। जगन्नाथ भी वहां आ गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को रोकने के बजाय अपने छोटे भाई हेमराज और मां को ही घर के उस भव्य हिस्से से हमेशा के लिए निकालकर पीछे बने नौकरों के कमरे आउट हाउस में धकेल दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब एक इंसान की आंखों पर दौलत का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसे अपने सगे रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चों का बोझ अपने गर्भ में सहती है, उसी माँ के खांसने की आवाज बच्चों के राजमहल की शांति को भंग करने लगती है। लेकिन याद रखिएगा, जिस घर से किसी लाचार और बीमार माँ को धक्के मारकर निकाला जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती।
अगर आपके सीने में भी एक संवेदनशील हृदय धड़कता है और आप मानते हैं कि माता पिता का स्थान दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा है, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम इन टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को फिर से जोड़ सकें। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और सच्चाई का साथ दें। धनतेरस का शुभ दिन आ गया। पूरे रामपुर नगर का बाजार जगमगा रहा था। सावित्रीबाई अपने पति जगन्नाथ के साथ रथ में बैठकर बाजार गई और लाखों रुपए खर्च करके माता लक्ष्मी की एक भारी और चमचमाती हुई सोने की मूर्ति लेकर आई। उसने पूरे महल को महंगे विदेशी झूमरों और रोशनियों से सजा दिया। शाम को उसने नगर के सभी बड़े और अमीर लोगों को अपने घर लक्ष्मी पूजा और दावत पर बुलाया था। दूसरी ओर हेमराज और कौशल्या की उस छोटी सी कुटिया में अंधेरा छाया हुआ था। हेमराज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई नया बर्तन या चांदी का सिक्का खरीद सके। वह बहुत उदास बैठा था। कौशल्या ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, स्वामी, आप उदास क्यों हैं? माता लक्ष्मी तो भाव की भूखी हैं, सोने चांदी की नहीं। हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास हमारी मां का आशीर्वाद है। मैंने जो थोड़े बहुत पैसे सूत काट कर बचाए थे, उनसे मैंने माँ जी के लिए दवा मंगवा ली है और धनतेरस के शगुन के लिए मैं बाजार से 3 बहुत ही पवित्र वस्तुएं लेकर आई हूं। कौशल्या ने एक पुराने कपड़े में से एक नई झाड़ू, थोड़ा सा खड़ा धनिया और सेंधा नमक निकाला। हमारे शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि झाड़ू में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, जो घर की दरिद्रता को बाहर निकालती है। खड़ा धनिया घर में सुख और वृद्धि का प्रतीक है और सेंधा नमक घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। कौशल्या ने अपनी बूढ़ी सास यशोदा देवी के चरण धोए, उन्हें एक साफ आसन पर बिठाया। उसने उस नई झाड़ू को प्रणाम करके कुटिया की सफाई की, एक मिट्टी के दिए में तिल का तेल डालकर उसे प्रज्वलित किया और माता लक्ष्मी के सामने वह धनिया और नमक रखकर अत्यंत श्रद्धा से पूजा करने लगी। यशोदा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने बेटे और बहू को जीवन के सबसे बड़े ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। कुटिया में भले ही सोने की चमक नहीं थी, लेकिन वहां एक असीम शांति और दिव्य प्रकाश था। वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ के भव्य महल में अहंकार का नंगा नाच चल रहा था। सावित्रीबाई ने उस सोने की मूर्ति को एक ऊंचे आसन पर स्थापित किया था और हर आने वाले मेहमान को अपनी रईसी दिखा रही थी। तभी एक मेहमान ने सावित्रीबाई से पूछा, सावित्री जी, आपकी सास यशोदा देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? सावित्रीबाई ने घमंड से हंसते हुए कहा, अरे, उन्हें तो दमे की बीमारी है, खांस खांस कर पूरे समारोह का मजा खराब कर देती। इसलिए मैंने उन्हें पीछे वाले नौकरों के कमरे में भेज दिया है। आज मेरे घर में केवल धनवान लोगों का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जो इंसान ईश्वर की बनाई हुई सबसे अनमोल रचना यानी अपने माता पिता का अपमान करता है, वह चाहे सोने के पहाड़ों पर ही क्यों न बैठ जाए, उसकी दरिद्रता कभी खत्म नहीं होती। माता लक्ष्मी कभी भी दिखावे या अहंकार के महल में नहीं रुकती। वे वहां जाती हैं जहां हृदय में करुणा और सम्मान हो। क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर तो धर्म का खूब दिखावा करते हैं, लेकिन अपने ही घर में बड़े बुजुर्गों को रुलाते हैं? अगर आपको भी कर्मों के फल और ईश्वर के अचूक न्याय पर अटूट विश्वास है, तो अभी पूरे भाव से वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे, ये समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग का समर्थन करना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर के सच्चे साथी बने। रात गहरा चुकी थी। सावित्रीबाई के महल में पूजा संपन्न हो चुकी थी और सभी मेहमान दावत उड़ा रहे थे। सावित्रीबाई ने दिखावे के लिए महल में इतनी ज्यादा विदेशी रोशनियां और दीपक जला रखे थे कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थीं। तभी अचानक एक भयंकर अनहोनी हुई। महल के मुख्य हॉल में लगी उन विदेशी तारों में अचानक आग लग गई।
आग की चिंगारियां सीधे उन भारी और मखमली पर्दों पर जा गिरीं। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरे हॉल में धुआं और लपटें फैल गईं। मेहमानों में भगदड़ मच गई। जो लोग कुछ देर पहले सावित्रीबाई की दौलत की झूठी तारीफें कर रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। आग की लपटें सीधे उस लकड़ी के आसन तक पहुंच गईं जहां वह सोने की मूर्ति और जगन्नाथ की नकदी रखी हुई थी। सावित्रीबाई और जगन्नाथ आग के बीच फंस गए थे। सावित्रीबाई अपनी जान की परवाह किए बिना उस सोने की मूर्ति को बचाने के लिए आगे दौड़ी, लेकिन तभी ऊपर से एक जलता हुआ झूमर ठीक उनके सामने आकर गिरा। सावित्रीबाई का सारा अहंकार उस आग की तपिश में पिघल रहा था। बाहर अपनी कुटिया में बैठे हेमराज ने जब महल से उठती हुई आग की लपटें और अपने बड़े भाई की चीखें सुनी, तो उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इन्होंने उसे धक्के मारकर निकाला था। हेमराज अपनी जान की बाजी लगाकर आग के उस भयंकर बवंडर में कूद गया। उसने अपनी जली हुई बाहों से अपने बड़े भाई जगन्नाथ और अपनी जेठानी सावित्रीबाई को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन तब तक उनका वह करोड़ों का महल, उनका सारा नकद धन और यहां तक कि सावित्रीबाई की वह घमंड से खरीदी गई सोने की मूर्ति भी आग में पिघलकर राख के ढेर में बदल चुकी थी। उनका सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। सुबह होते होते जगन्नाथ और सावित्रीबाई सड़क पर आ चुके थे। उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं बचे थे। सावित्रीबाई फटेहाल जमीन पर बैठी अपने सुलगते हुए महल को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि धनतेरस का अर्थ सोने की चमक नहीं, बल्कि घर की शांति होती है। तभी हेमराज और कौशल्या उन्हें सहारा देने के लिए आगे आए। कौशल्या ने सावित्रीबाई के कंधों पर एक शॉल ओढ़ाया। सावित्रीबाई दौड़कर अपनी उसी बीमार सास यशोदा देवी के पैरों में गिर पड़ी, जिसे उसने कल घर से निकाला था। वह पछाड़ खाकर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि सोने की मूर्ति से मैं माता लक्ष्मी को खरीद लूंगी, लेकिन मैंने तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा अपनी सास का अपमान किया था। मेरी उसी नीचता और घमंड ने आज मुझे सड़क का भिखारी बना दिया है। मेरा राजमहल राख हो गया माँ जी। मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। जगन्नाथ भी अपने छोटे भाई हेमराज के गले लगकर बिलख बिलख कर रो रहा था। यशोदा देवी का हृदय एक माँ का हृदय था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपनी बड़ी बहू का माथा चूमा और उसे सीने से लगा लिया। कौशल्या ने शांत और प्रेम भरे स्वर में कहा, जी जी, आप रोइए मत। जब तक हमारी सांसें हैं हम आपके साथ हैं। महल जल गया तो क्या हुआ, हमारा परिवार तो एक हो गया। माता लक्ष्मी ने आपको दंड नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आपको अहंकार की बेड़ियों से मुक्त किया है। उस दिन के बाद से जगन्नाथ और सावित्रीबाई का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका सारा घमंड हमेशा के लिए नष्ट हो गया। वे उसी छोटी सी कुटिया में अपने भाई बहू और माँ के साथ रहने लगे। हेमराज और जगन्नाथ ने मिलकर फिर से मेहनत की। कौशल्या के धनतेरस पर लाए गए उस धनिया और झाड़ू के पवित्र शगुन ने उनके घर में ऐसी बरकत दी कि कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी ईमानदारी और सादगी के बल पर अपना खोया हुआ सारा व्यापार फिर से वापस पा लिया। लेकिन इस बार उनके घर में सोने की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और अथाह प्रेम था, जिसे कोई आग नहीं जला सकती थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी का वास कभी भी तिजोरियों के अंधेरे में या अहंकार के ऊंचे महलों में नहीं होता। वे वहीं ठहरती हैं जहां मन में सफाई हो, जहां अपनों के लिए करुणा हो और जहां एक मुट्ठी धनिया भी सोने से ज्यादा मूल्यवान समझा जाता हो। धनतेरस के दिन बाजार से भले ही कुछ न खरीदें, लेकिन अपने घर की शांति और बड़ों का आशीर्वाद जरूर खरीदें। अगर सावित्रीबाई के अहंकार टूटने और कौशल्या की इस निस्वार्थ भक्ति की कथा ने आपके हृदय को गहराई से छुआ है और आपकी आंखों में धर्म और संस्कारों के प्रति सम्मान जगाया है, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। हमेशा याद रखें, धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा धर्म और अपनों के सम्मान के मार्ग पर चलें। शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली। धन्यवाद।